हेलो एवरीवन, आपका अंजुशा स्टडीज़ में स्वागत है गाइस। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अगस्त मंथ का 15 डेज़ के करंट अफेयर्स 16 से लेकर के 31 तक। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, या फिर आप टेलीग्राम पे अंजुशा स्टडीज़ सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये देखिए, और अगर आपको हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड टॉपिक देखना है तो भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सतपाल सिंह सत्ती बने हिमाचल के छठे वित्त आयोग अध्यक्ष। प्रदेश से राज्य में पंचायतों और नगर निकायों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने के लिए गठित वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती बने हैं। राज्य में योजना सलाहकार इस आयोग के एक्स ऑफिशियो सदस्य सचिव होंगे। सतपाल सिंह वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख सदस्य हैं। ओके, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर 4.5% रहने का अनुमान लगाया है। रिजर्व बैंक देश में महामारी के कारण आए संकट की वजह से देश की तीव्रता, प्रसार, कारोबार और को मद्देनज़र रखते हुए ये अनुमान लगाया गया है। RBI ने वैश्विक स्तर पर देश की विकास दर 6.0% और 7.6% रहने का भी अनुमान लगाया है। ओके, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। गोवा राज्य की त्योहारी मीठे पकवान खाजे, मसालेदार हरमल मिर्च और मिंदोली केला को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है। ओके, त्योहारी मीठे पकवान खाजे को क्लास 30 वाले खाद्य पदार्थ और मिंदोली केले को क्लास 31 के तहत GI टैग प्रदान किया गया है। ओके, अभी देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। तिब्बती आध्यात्मिक लीडर दलाई लामा ने आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड शीर्षक बुक का विमोचन किया है। बुक को दलाई लामा और जर्मन पर्यावरण पत्रकार फ्रोज आल्ट के साथ मिलकर तैयार किया गया है, जिससे जलवायु परिवर्तन पर पूरा ध्यान केंद्रित किया गया है। ये पुस्तक औपचारिक रूप से नवंबर 2020 में रिलीज की जाएगी। ओके, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में 15 अगस्त 2020 को अपना 74 स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया है। यानी कि आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2020 अगस्त में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, तो 74। ओके, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर PM मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित किया है और भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था घोषित किया है। ओके, अभी देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अमूल भट्ट की अध्यक्षता में इनकम टैक्स सर्कल फ्लाईओवर को अरुण जेटली फ्लाईओवर के नाम से और अंजलि क्रॉस रोड पर बने फ्लाईओवर को सुषमा स्वराज ब्रिज का नाम दिया है। ओके, तो ये पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइज। वहीं बापू नगर क्षेत्र में फ्लाईओवर को महाराणा प्रताप फ्लाईओवर और हाटकेश्वर फ्लाईओवर को छत्रपति शिवाजी फ्लाईओवर के रूप में जाना जाएगा। तो गाइज आप ध्यान रखिएगा, जो भी नाम चेंज हुए हैं इनसे रिलेटेड भी पेपर में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विक्रेताओं को स्वदेशीकरण के तहत सामान लेने के लिए पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल सृजन लॉन्च किया है। इस पोर्टल के तहत विक्रेता आसानी से अपने सामान को किसी भी राज्य तक पहुंचा सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भरता के मार्ग में सक्रिय भूमिका निभाने में और देश हित के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलकाता में स्थित जावदपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने इलेक्ट्रॉनिक मास्क विकसित किया। ये मुखौटा किसी भी वायरस को पहचानने में सक्षम है और किसी वायरस पोस्ट व्यक्ति के करीब पहुंचने पर यह एक्टिवेट हो जाता है। इसमें लगे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र
SARS किसी भी वायरस को नष्ट करने के काबिल है। ओके, ICMR संगठन ने इस मुखौटे को बनाने के प्रोटोटाइप को मंजूरी दी है, जो कि जल्द ही मार्केट में मुहैया कराए जाएंगे। ओके, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेन में आयोजित फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रां प्री 2020 फार्मूला 1 रेस का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता। ये रेस जीतने के बाद उन्होंने अपने कैरियर की 88वीं जीत सेलिब्रेट की है, जहां रेस की उनकी सीजन की चौथी जीत है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह को ई-मोबिलिटी स्टार्टअप कंपनी ई-बाइक गो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये कंपनी पंजाब के अमृतसर में स्थित है। हरभजन सिंह कंपनी की वेबसाइट और सभी मीडिया के अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। तो गाइस, ब्रांड एम्बेसडर्स के बारे में भी बहुत पेपर्स में पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। अभी देखिए, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में JP गर्ग को नियुक्त किया गया है। ओके, जनवरी 1994 में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। इससे पहले वह भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के मुख्य महाप्रबंधक भी रह चुके हैं। अभी देखिए, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी जी हैं। ओके, अभी नेक्स्ट देखिए, सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम रखने की घोषणा की है। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे 6 लाइन का एक एक्सप्रेस वे है, जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान को आपस में जोड़ता है। यहाँ एक्सप्रेस हुई शिवपुरी, भिंड, मुरैना को कोटा राजस्थान होते हुए चंबल नदी के साथ साथ होकर जाएगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेघालय राज्य के नए राज्यपाल के रूप में सत्यपाल मलिक को नियुक्त किया गया है। सत्यपाल मलिक ने मेघालय राज्य के वर्तमान राज्यपाल तथागत रॉय की जगह ली है। देखिए 16 नंबर। इंडियन प्रीमियर लीग 2020 सीजन का टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट फैंटेसी गेमिंग स्टार्टअप कंपनी ड्रीम 11 ने हासिल किया है। ओके, तो भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा, भारतीय पहलवान विनेश फोगाट, भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और पैरालंपियन एम थंगावेलु को दिया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य का इंदौर शहर देश के सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में चौथी बार शीर्ष स्थान पर रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में दूसरे स्थान पर गुजरात का सूरत शहर और महाराष्ट्र की नई मुंबई तीसरे स्थान पर रही है। तो गाइज ये पेपर भी क्वेश्चन में बहुत आता है कि स्वच्छता रैंकिंग में कौन सबसे ऊपर है। ओके, तो कौन है? इंदौर। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय डाक सेवा ने भारत में यूनेस्को के 5 विश्व धरोहर स्थलों पर 5 स्मारक टिकट जारी करने की घोषणा की। भारतीय डाक सेवा ने अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, गोवा के चर्च और कावेंटस पटदकल के स्मारक समूह, कुतुब मीनार, खजुराहो के स्मारक समूह पर डाक टिकट जारी करने की औपचारिक घोषणा की है। अभी देखिए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? आपको पता होगा, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को के वर्तमान प्रमुख आंड्रे अंजोले हैं। ओके, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है। यानी कि राज्य में कौन है? छत्तीसगढ़ है और शहर में इंदौर। केंद्र सरकार में भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में राजीव कुमार को नियुक्त किया है। राजीव कुमार को वर्तमान भारत के चुनाव आयुक्त अशोक लवासा की जगह नियुक्त किया गया है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 4 खिलाड़ियों को दिया गया, जबकि अर्जुन पुरस्कार 27 खिलाड़ियों को दिया गया। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत ध्यानचंद पुरस्कार कुल 15 लोगों को दिया गया है। ओके, भारत सरकार ने रोहित शर्मा, मरियप्पन
सुश्री मनिका बत्रा, सुश्री विनेश और सुश्री रानी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत दुती चंद, ईशांत शर्मा, मनु भाकर, सौरभ चौधरी समेत 27 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ओके, अब ये नेक्स्ट देखिए, गुजरात राज्य में स्थित अहमदाबाद रेलवे स्टेशन में बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन की शुरुआत करने वाला देश का पहला स्टेशन बना है। गुजरात में फेज़ 1 अनलॉक प्रक्रिया के तहत परिवहन और यात्रा को सुगम बनाने के उद्देश्य से अनूठी पहल को शुरू किया गया है। तो गाइज ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन की शुरुआत कहाँ की गई है? गुजरात के अहमदाबाद स्थित रेलवे स्टेशन में। भारत में 24 से लेकर के 28 अगस्त को विश्व जल सप्ताह दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। विश्व जल सप्ताह 2020 का मुख्य विषय वाटर एंड क्लाइमेट चेंज है। ओके, देखिए, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन रखा गया है। विश्व भर में वीडियो फॉर्मेट के जरिए 24 से 28 अगस्त को विश्व जल सप्ताह दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को जल के प्रति अवगत कराना और उनके महत्व को समझाने के लिए किया गया है। तो गाइज आप इसको ध्यान में रखिएगा। और ये ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे अब हम SBI म्यूचुअल फंड के नए प्रबंधक निर्देशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में विनय टोन्स को नियुक्त किया गया है, जो कि वर्तमान में SBI म्यूचुअल फंड के प्रबंधक निर्देशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी अश्विनी भाटिया की जगह लेंगे। SBI म्यूचुअल फंड की स्थापना 1987। SBI म्यूचुअल फंड का मुख्यालय महाराष्ट्र में है। ओके, स्थापना कब हुई थी SBI की म्यूचुअल फंड की? 1987 में। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 की रिपोर्ट भारत का गुजरात राज्य शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्य दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। ओके, इस सूचकांक का मुख्य उद्देश्य अवसरों की पहचान करना, सरकारी नीतियों को बढ़ावा देना और सुविधाजनक संरचना को विकसित कर रखा गया था। निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में मुख्यतः 4 स्तंभ शामिल थे: नीति, व्यवसाय परितंत्र, निर्यात परितंत्र और निर्यात निष्पादन। ओके, तो गाइज आप ध्यान रखिएगा कि निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में फर्स्ट कौन है? गुजरात है। अभी देखिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए चुने गए 57 उत्कृष्ट शिक्षकों की सूची में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए सुश्री सुधा पेनुली को चुना गया। सुधा वर्तमान में EMRS कलसी देहरादून के उप प्राचार्य के रूप में सेवारत है। इस पुरस्कार के लिए शिक्षकों का चयन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित निर्णायक मंडल द्वारा किया गया है। ओके, अभी देखिए डच लेखिका मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड ने मात्र 19 वर्ष की यानी कि सबसे कम उम्र की आयु में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाली पहली लेखिका बनी हैं। उन्हें वर्ष 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार उनके पहले उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए दिया गया है। ओके, तो गाइस ध्यान रखिएगा कि बुकर प्राइज़ किसे मिला है? मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड को। ओके, केरल राज्य में तैनात की प्रतीक्षा और करुणा नामक समुद्री नौका एम्बुलेंस केरल राज्य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने तिरुवनंतपुरम जिले के विजिन गांव में प्रतीक्षा नाम की एक समुद्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। इसी के साथ कोझिकोड में करुणा नामक समुद्री एम्बुलेंस भी तैनात की गई है। इन समुद्री एम्बुलेंस को तैनात करने का मुख्य उद्देश्य मछुआरों के जीवन को बचाना है। ओके, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गोवा राज्य में 20 से 28 नवंबर तक 51
अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा। ओके, इस फेस्टिवल को अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें फिल्मों और थिएटर की स्क्रीनिंग को भी प्रदर्शित किया जाएगा। ओके, भारत में 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2012 में पहली बार राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गाइज, अगर आप अगस्त की 1 से लेकर 15 डेट तक की करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विंग कमांडर शालिजा धामी भारतीय वायुसेना की पहली फ्लाइंग यूनिट की फ्लाइंग कमांडर बनने वाली पहली अधिकारी बनी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिडन एयर बेस में चेतक हेलीकॉप्टर इकाई का कार्यभार संभाला है। विंग कमांडर धामी 15 वर्षों से भारतीय वायुसेना में सेवारत हैं। ओके, वह वायुसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनी है। ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है गाइस कि विंग कमांडर शालिजा धामी महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनी है पहली, और फ्लाइंग ब्रांच का स्थायी कमीशन पाने वाली पहली महिला अधिकारी भी हैं। ओके, तो गाइस ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 15 डेज़ के क्वेश्चन हैं अगस्त मंथ के। तो गाइज़, अगर आपको ये पसंद आए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिएगा। ओके, और अगर कोई मिस्टेक होगी हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। थैंक यू सो मच गाइज़।